टोटल दो कंपनीज अडानी पावर और साथ में वारी एनर्जीज, इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये तीन चीजें आपको करनी है। इस चीज के पैसे नहीं लगते, लेकिन मुझे पूरा मोटिवेशन मिलता है जब आप ये तीन चीजें करते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली आपकी अपडेट से। अडानी ग्रुप के ऊपर जो ब्राइब केस है, इससे रिलेटेड अलग अलग न्यूज लगातार मार्केट के अंदर बनी हुई है। एक न्यूज आपको रिसेंटली ही देखने को मिली थी, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप कर सकता है यूएस में। ये एक प्रपोजल है $10 बिलियन का। किस किस तरीके का प्रपोजल है ये प्रपोजल है जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में अंडर CSEC फ्रॉड केस के अंडर, वो मैटर को हटा देने के लिए, यानी कि उसको एडजस्ट करने के लिए यूएस ने एक डील रखी यहां पर अडानी ग्रुप के साथ कि भैया इतना इन्वेस्ट कर लो हमारे देश में, तो हम वो केस आपका ऊपर से हटा देंगे, किसी को पता तक नहीं लगेगा। तो ये अपडेट मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है इस समय अडानी ग्रुप से रिलेटेड। और आपको याद होगा रिसेंटली शायद से ये वाला जो पैराग्राफ है, ये अपडेट आपकी नवंबर या फिर जनवरी के महीने की है। ये वाला जो पैराग्राफ है, ये अपडेट आपकी जनवरी के महीने की है, स्पेसिफिकली ये वाला पैराग्राफ, जहां पर ये मेंशन्ड है कि गौतम अडानी ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रायर, जो इनके पुराने एक एडवोकेट थे, लॉयर थे, पर्सनल लॉयर, उनको ही हायर किया है इस केस के अंडर। ठीक है, पहले इनके जो एडवोकेट थे गौतम अडानी के, वो कोई और थे इस मैटर में, लेकिन अब गौतम अडानी ने जनवरी के महीने में इनको हायर कर लिया था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल लॉयर थे। ऑलराइट, तो ये अपडेट के साथ में आपके पास इस वीक में एक अपडेट और आती है कि $6 मिलियन और साथ में $12 मिलियन की गौतम अडानी और सागर अडानी के ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती हैं। और इस समय गौतम अडानी एंड सागर अडानी, या फिर इन शॉर्ट आपको अडानी ग्रुप, फाइनल जजमेंट का इंतजार कर रहा है फ्रॉम यूएस न्यूयॉर्क कोर्ट से। ठीक है, तो जैसे ये फाइनल जजमेंट आता है और कंपनी के फेवर में मोस्ट पॉसिबली देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आपको अडानी पावर पर या पर अडानी ग्रुप के शेयर पर, बेसिकली अडानी ग्रुप, क्योंकि इसमें अडानी पावर लिंक्ड नहीं है, लेकिन अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो भी केस यहाँ पर होता है, जैसे पहले हिंडनबर्ग था, तो उसका पूरा इंपैक्ट अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स पर देखने को मिलता था। तो ये मैटर भी गौतम अडानी और सागर अडानी से रिलेटेड है, तो इसका इंपैक्ट फिर से आपको पूरे अडानी ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सो अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर। ठीक है, पहले तो हम इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं एक बार। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर कल के सेशन में 224 प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिला। 15 मई था कल के दिन, एक ही कैंडल में आपको 224 क्रॉस होता देखने को मिला था। इसको जूम इन करते हैं थोड़ा सा, और दिन के आखिर में जा करके आपका वो 24 EMA जो है प्रॉपर ब्रेक डाउन हो गया। ऑलराइट, जूम इन यहां पर नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, ठीक है। सो ये वाली कैंडल बस 2 बजे के आसपास ही कैंडल है, सिर्फ इसी ने ही 224 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया था लगभग। सॉरी, यहां पर अगर हम देखेंगे इस वाली कैंडल पे, यहां 224 का बस एक बार ब्रेकआउट दिया था शुरुआत में, उसके बाद में पूरा सेशन 224 के नीचे रिजेक्शन ही खाता देखने को मिला कल के सेशन में अडानी पावर। अडानी पावर के लिए बेस्ट चीज यहां पर क्या है? अडानी पावर के लिए बेस्ट पार्ट यही था यहाँ पर कि 224 का जो इसका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, जहां पर आपको एक डॉम पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद में एक बेस बनाया, फिर डबल टॉप पैटर्न यहां क्रिएट करा, उसके बाद में 2 बार 224 रिजेक्शन बन चुका है। यानी भैया हमको जो ओपनिंग्स चाहिए अगले हफ्तों के अंदर, आने वाला जो वीक है, हमें भैया 224 के ऊपर ही चाहिए स्टॉक। 224 के नीचे हम नहीं चाहते स्टॉक के अंदर, क्योंकि वैसी सिचुएशन पर ऑलरेडी 7 EMA 30 मिनट टाइम फ्रेम के नीचे है। और अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे तो यहां पर भी आपको नजर आएगा कि एक बेरिश कैंडल कहीं ना कहीं स्टॉक ने फॉर्म किया है। ऑल्दो अच्छी चीज ये है इस कैंडल में कि 7 EMA अभी भी 21 EMA के ऊपर है, और स्टॉक ने भी 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर है। बट जब भी इस तरह की कैंडल बनती है ना, आपके पास यूजुअली नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहां देखने को मिलता है, मतलब इस वाली कैंडल के नीचे की तरफ बॉडी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और अगर आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का चार्ट देखोगे तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी आपको यही कैंडल नजर आई है। तो भैया यूजुअली इस तरह की कैंडल बनने के बाद हमको नेक्स्ट कैंडल ऐसी देखने को मिलती है, जो हमको नहीं चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन आता भी है, बोथ अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन एंड अडानी पावर, देन नेक्स्ट सेशंस में हमको यहाँ पर स्टेबिलिटी की ही मांग चाहिए, जहां नीचे की टेल लंबी हो, ऊपर की टेल छोटी हो। ये पॉसिबली आपके नेक्स्ट सेशंस के अंदर, स्पेशली नेक्स्ट वीक में कैंडल का फॉर्मेशन बनने के चांसेस नजर आते हैं। इन कैंडल्स के अंदर हमको दोनों कैंडल में नीचे की टेल लंबी चाहिए होगी,
यहाँ पर जो बॉडी है वो कवर करे आपके प्रीवियस जो लोएस्ट प्राइस है उसको। जैसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 1303 यहां पर आपकी क्लोजिंग आई है, हमें जो बॉडी चाहिए आने वाले वीक के फर्स्ट सेशन में, वो भैया इस आज की इस लास्ट सेशन की क्लोजिंग के ऊपर वो बॉडी क्लोज होनी जरूरी है, ताकि अगले सेशन में आपके पास इस तरह की कैंडल बन सके जहां नीचे की टेल लंबी हो और 1303 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे बॉडी बनाते हुए। इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जब भी आपके पास ऐसी कैंडल का क्लोजिंग आता है एक सेशन के अंदर। सिमिलर अडानी पावर में भी आप यहां पर यही चीज कवर करना चाहोगे कि 221 रुपए के ऊपर बॉडी बने और क्लोजिंग भी दे, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम एटलीस्ट वापस से 224 के ऊपर बॉडी बनाकर ये क्लोज कर सके। कुछ इस तरह की डिमांड्स रहेंगी चार्ट्स पैटर्न के ऊपर अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। राइट, अब हम बात करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड ने। कंपनी ने रिसेंटली अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स दिए, मार्केट एक्सपर्ट्स ने डी ग्रेड की रेटिंग भी दी और टारगेट्स ड्रॉप कर दिए वारी एनर्जीज के अंदर। ऑल्दो फिर इतनी गिरावट देखने के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स वापस से आते हैं और वारी एनर्जीज में अपना टारगेट बहुत ज्यादा पंप कर देते हैं। अब इस पंप्ड टारगेट का इंपैक्ट क्या दिख रहा है, स्टॉक में अभी भी गिरावट है। ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 3600, 3400, 3800 के आसपास आ चुके हैं, बट स्टॉक में गिरावट रुक नहीं रही है। पहली चीज तो यहां पर नोट करना कि कंपनी ने कल के दिन ये अपडेट दिया है कि WPPL completed acquisition of 100% stake in Wari Semicon for 1 लाख रुपीज। 100% एक्विजिशन ऑफ स्टेक कंपनी ने यहां पर कर दिया है, जिसके बारे में कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है। अब आते हैं वारी एनर्जीज के चार्ट पे, उसके बाद में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। पहले यहां पर देखो, सो ये वारी एनर्जीज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस टाइम फ्रेम पर आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। पहली चीज, स्टॉक ने रिसेंटली सेम रिजेक्शन को टच किया और यहां पर आपको एक हायर पॉइंट देखने को मिल रहा है। इस वाले पैटर्न को आप क्या कहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है। अब ये पैटर्न असल में एक बेरिश पैटर्न होता है, ये चीज तो आपको क्लियर है, लेकिन स्टिल हम जाते हैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक साइड पर। आपको एक चीज मालूम है कि वारी एनर्जीज ने यहाँ पर डायगोनल ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका ये जो बेस है यहां से आपको डायगोनल तक जाता देखने की कोशिश करेगा, लेकिन भैया वहां टिकेगा नहीं, आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो वो चीज वारी एनर्जीज के अंदर हुई, वहां पर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और उसके बाद में लास्ट सेशन के अंदर लगभग 3080 पे जो आपका इंपॉर्टेंट बेस था, हाँ 3080 के आसपास जो आपका बेस था, उस वाले बेस लाइन को भी वारी एनर्जीज ने लास्ट सेशंस के अंदर तोड़ दिया है। अब इस सिचुएशन के बाद में क्या हमारे पास बनता है, ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो लंबी सी जो आ रही है, ये 200 EMA है। 200 EMA के भी नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यानी जब भी कोई स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को पहली बात तो तोड़ता है, तो अगले सेशंस के अंदर वो क्या कोशिश करता है कि भैया मैं थोड़ा सा टिक जाऊं, क्या यहाँ पर, क्या मैं थोड़ा सा टिक जाऊं। तो अगर टिकने की कोशिश करता है और उस सिचुएशन पर आपके पास स्टेबिलिटी नहीं बनती, कोई भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल फिर उस सिचुएशन पे आपका ये 200 EMA यानी कि 3020 का प्राइस तोड़ सकती है। तो इस समय ओवरऑल चार्ट जो है वो कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, और अगर हम यहाँ पर एक डायगोनल भी ड्रॉ करके चलते हैं वारी एनर्जीज के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग भी 3020 और 3050 ये रेंज ओवरऑल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती है वारी एनर्जीज के लिए। यहां अगर स्टेबिलिटी नहीं बनती है तो क्रूशियल बेस लाइन वारी एनर्जीज की नजर आएगी लगभग 2850 के पास में। ये एक क्रूशियल बेस है अगर 3020 के लेवल को, जो कि 200 EMA है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जाता है तो। ऑलराइट, सो अब आते हैं थोड़ा सा रिजल्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे रिजल्ट्स कंपनी को अपलोड किए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं लगभग, लेकिन इन रिजल्ट्स में मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, कंपनीज ना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, आपको दिखता है कि यार कंपनी ने बढ़िया रेवेन्यू दिया, बढ़िया कंपनी ने प्रॉफिट दिया, फिर भी मुझे गिरावट क्यों मिल गई। हम इस चैनल पर करते हैं प्री एनालिसिस ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। प्री एनालिसिस किस लिए जरूरी होता है, कल के दिन मान लो 100 कंपनीज ने रिजल्ट्स देने अपने क्वार्टर 4 के, कल के दिन लगभग 100 कंपनीज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देगी। उनमें से कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया इन द सेंस कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज या फिर रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज बहुत बढ़िया आएगा। वो कंपनीज या तो पहले से प्री रैली दे रही होंगी या रिजल्ट्स आने से पहले सेशन के अंदर ही आपको बढ़िया सा मूव दे देंगी, 4%, 5%, कई बार 20% भी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि प्री एनालिसिस मार्केट में इन्वेस्टर्स करते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सो अब ऐसी सिचुएशन पर जो प्री एनालिसिस होता है ना, जो प्री एनालिसिस किया जाता है वो इस परसेंटेज का किया जाता है कि मान लो कल के दिन कोई कंपनी एक्स कंपनी है, मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स देगी और वो रिजल्ट्स में एक्स कंपनी जो है
100 करोड़ का रिवेन्यू देती है और पिछले साल मार्च में उसका रिवेन्यू था 50 करोड़ के आसपास का। कितना ग्रोथ हुआ? 100% का ग्रोथ हो गया ना यहाँ पे। अब उस कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में एक ऐसा रिवेन्यू दिया था कि जो उसका एनुअल ग्रोथ था पिछले साल के दिसंबर के कंपैरिजन में, वो लगभग 70% 50% के आसपास बन रहा था। अब 70% से उठ करके कंपनी 100% पे आई। दैट मीन्स कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो 30% बढ़ा है। भले ही आपका रेवेन्यू जो है वो गिर जाए, कंपनी का अगर ग्रोथ परसेंटेज बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आपको कंपनी के स्टॉक पर भी इंपैक्ट उसका पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। वारी एनर्जीज में क्या हुआ, कंपनी ने रेवेन्यू तो बहुत बढ़ा दिया, लेकिन ये काम कंपनी कर रही है लगातार। तो एक टाइम था जब स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिए, उसके बाद में आरईसी से रिलेटेड मैटर्स जो उठे, आईआरसी हाँ सीआईआरसी के जो मैटर उठे थे, जिसकी वजह से पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिली। ये बात है अक्टूबर से लेकर के जनवरी के महीने तक की, जब आपके सीआईआरसी के नए नॉर्म्स और रेगुलेशंस की वजह से पूरा पावर सेक्टर ड्रॉप कर गया था। आइनॉक्स विंड, आपका इरेडा, आपका वारी एनर्जीज या फिर सुजो एनर्जी लिमिटेड या अडानी पावर या अडानी एनर्जी या अडानी ग्रीन एनर्जी, ये सभी स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली थी उस टाइम पे, क्योंकि सीआईआरसी के न्यूज थे। तो उस टाइम पर कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दिया, लेकिन सेक्टर वीक है तो वहां परफॉर्म नहीं किया। अब जो कंपनी ने मार्च का क्वार्टर दिया, वहां 119 से 112% के रेवेन्यू ग्रोथ पर आई, यानी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप कर गया। तो शेयर आपको इसी वजह से गिरता देखने को मिलता है। यानी अगर कोई कंपनी बढ़िया रेवेन्यू दे भी रही है तो वहां पर जरूरी है कि जो ग्रोथ परसेंटेज कंपनी एनुअल बेसिस पर दे रही है, इसको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर बढ़ाए। अब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना था? प्रॉफिट ग्रोथ में भी कंपनी के साथ यही हुआ। 158% का प्रॉफिट ग्रोथ देते देते कंपनी 71% के प्रॉफिट ग्रोथ पर आ गई, जो कि एक बड़ा डिक्लाइन है। तो इस रीजन से जब कंपनी बढ़िया प्रॉफिट्स भी दे देती है, बढ़िया रिवेन्यूज भी दे देती है, तब भी आपको गिरावट दिखती है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ परसेंटेज की कमी होती है। इस वीडियो से आप क्या सीखे? कुछ भी नहीं भैया, बेकार वीडियो था, ठीक है, कोई बात नहीं। इस वीडियो से आप ये सीखे कि प्री एनालिसिस कितना जरूरी होता है। कई बार हम हाई स्टेक्स लगा करके बैठ जाते हैं कि भैया कंपनी ऐसा करेगी, भैया ये होगा वो होगा, लेकिन प्री एनालिसिस में हम ये चीज जज कर सकते हैं या फिर प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हाँ कंपनी इतना दे सकती है तो इसकी पॉसिबिलिटी ये होगी। तो इन दो चीजों को हमेशा जज करते रहा करो। जब भी कोई कंपनी रिजल्ट्स लेकर के आ रही है, चार्ट पर जाओ क्या कर रहा है, कंपनी के रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी क्या है, ये दो चीजें जज कर लो, बस दैट्स इट। आप दुनिया से आगे रहोगे एटलीस्ट 98% तक। 100% कोई भी नहीं कर सकता। होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।